हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो इलेक्ट्रिकल वायरिंग कोर्स के चौथे दिन की वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाट के बारे में। वाट क्या होता है, इस विषय में इस वीडियो में चर्चा की जाएगी और इसके साथ ही साथ हम यह बात करेंगे कि किसी वैद्युतिक उपकरण का आप वाट कैसे निकाल पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने यहाँ लिखा है वाट क्या होता है। तो वाट एक प्रकार का मात्रक है। किसका मात्रक है? तो पावर का। अब ये पावर क्या चीज होता है? तो किसी भी वैद्युतिक उपकरण की कार्य करने की अधिकतम क्षमता को ही उसका पावर कहा जाता है। जैसे कि कोई फ्रिज है, कोई पंखा है या कोई बल्ब है, यह अपना अधिकतम कार्य कितना कर सकता है उसी को हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। और उसी पावर का मात्रक होता है वाट। अब जैसे हम एक बल्ब का उदाहरण लेकर के इस पावर को समझेंगे और पावर के साथ साथ हम लोग वाट को समझेंगे। जैसा कि ये बल्ब है जो कि 100 वाट का है और 100 वाट के साथ साथ इसके ऊपर वोल्टेज भी लिखा गया होता है 220 वोल्ट। तो कहने का अर्थ यह है कि यह इसका जो पावर है, अधिकतम कार्य करने की जो क्षमता है कितना है? 100 वाट है। और यह कितने वोल्टेज पर कार्य कर सकता है? तो 220 वोल्ट पर। तो ये दोनों का क्या मतलब है? तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ से बल्ब को जब 220 वोल्ट सप्लाई पूरा दिया जाता है तो यह वो बल्ब जो होता है अपना अधिकतम कार्य करेगा, मतलब कि 100 वाट पर कार्य करते हुए अपना अधिकतम फुल पावर के साथ जलेगा और प्रकाश देगा। तो कहने का मतलब ये है कि यदि इसको हम 220 वोल्ट, जो कि यहाँ पर लिखा है, जितना इसका वोल्टेज लिखा है उतना वोल्टेज यदि देते हैं तो यह पूरा अपना वर्क 100 वाट का करेगा। यदि इसको कम वोल्टेज दिया जाएगा तो यह काम भी क्या करेगा? कम करेगा। यदि हम ज़रूरत से ज़्यादा वोल्टेज दे देंगे तो यह काम भी ज़रूरत से ज़्यादा करने लगेगा, लेकिन यह कुछ ही क्षणों में क्या हो सकता है? खराब हो जाएगा, क्योंकि इसके कार्य करने की क्षमता 100 वाट है। और यदि हम इसको अधिकतम पावर देकर, मतलब इधर वोल्टेज जो है तो उसको अधिकतम दे करके इससे अधिक काम लेना चाहते हैं तो यह काम अधिक करेगा, लेकिन कुछ ही देर के बाद यह फ्यूज हो जाएगा। यदि आपके घर का बल्ब बार बार फ्यूज होता है तो उस पर देख लीजिएगा 100 वाट और 220 वोल्ट लिखा होगा और आपके घर का जो वोल्टेज होगा वह भी नियर अबाउट 220 वोल्ट या 230 240 तक पहुंच जाता होगा। तो जब 220 वोल्ट से नीचे तक इसको मिलेगा वोल्टेज तब तक तो यह बल्ब ठीक ठाक जलेगा। 220 पर भी मिलेगा तब भी यह ठीक जलेगा, लेकिन जैसे ही उससे ऊपर का वोल्टेज जाता है यह बल्ब कुछ ही क्षणों में क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो इससे बचने के लिए 320 वोल्ट का भी बल्ब आता है, मतलब वाट तो उतना ही रहेगा लेकिन यह 100 वाट तभी काम करेगा जब इसको 320 वोल्ट का सप्लाई दिया जाएगा तब। तो इसीलिए जो है यदि बल्ब बार बार फ्यूज हो रहा है तो वोल्टेज के मान को देख लीजिए, बल्ब के ऊपर लिखा रहता है और यह 320 वोल्ट वाला ले लेंगे तो और बेहतर रहेगा, मतलब प्रकाश थोड़ा कम करेगा लेकिन ज़्यादा दिन तक चल सकता है। वैसे ही सभी वैद्युतिक उपकरणों के साथ होता है। फ्रेंड्स, जो वाट होता है उसके कई छोटे बड़े इकाइयाँ होती है, जैसा कि वाट हो गया, किलोवाट हो गया, मेगावाट हो गया, उसके बाद एचपी हो गया, केएचपी हो गया और एमएचपी हो गया। सभी के बारे में अभी हम बात करेंगे। वाट जो कि बल्ब के ऊपर लिखा रहता है सीधा सीधा, तो 1 वाट मतलब कि यहाँ पर लिख सकते हैं 1000 वाट बराबर होता है 1 किलोवाट। यदि हम 1000 किलोवाट की बात करें तो यह होता है 1 मेगावाट के बराबर। और उसके बाद यदि यहाँ पर एचपी की बात की जाए तो 1 एचपी जो होता है 746 वाट के बराबर जो है 1 एचपी होता है। 746 वाट के बराबर 1 एचपी होता है, 1 एचपी होता है। लेकिन यदि 1000 एचपी रहेगा, 1000 एचपी होगा तो यह जो होता है 1000 एचपी बराबर 1
किलो HP होता है। और उसके बाद 1000 किलो HP रहेगा, किलो HP। तो यह जो है कि 1 मेगा HP होता है। HP जो होता है, जिसको हम हार्स पावर कहते हैं, ये जो है कि मोटर को नापने की इकाई है। मोटर की जो क्षमता होती है हार्स पावर में नापा जाता है। इसी को हिंदी में अश्वशक्ति के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कोई मोटर 1 हार्स पावर या 2 हार्स पावर का बोला जाता है, तो उसका मतलब यदि आप उसको वाट में निकालेंगे तो 1 हार्स पावर का मतलब होता है 746 वाट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस यूनिट को भी याद रखेंगे कि ये छोटे बड़े यूनिट जो पावर के हैं, इनका उपयोग जो है कि हम कभी भी पूरे घर का लोड निकालना हो या किसी मान की गणना करनी होती है, तब जाकर के हमें इनकी आवश्यकता पड़ती है। तो उम्मीद है कि आपको वाट समझ में आ गया होगा। वाट मतलब एक प्रकार का यह इकाई है, मतलब मात्रक है। किसका मात्रक है? तो पावर का। पावर क्या होता है? तो किसी भी वैद्युतिक उपकरण के कार्य करने की अधिकतम क्षमता क्या कहलाता है? उसका पावर कहलाता है। फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि पावर निकालने का सूत्र क्या होता है। कोई वैद्युतिक उपकरण, मान लेते हैं हमारा पास फ्रिज है और AC है या फिर पंखा है, बल्ब है, वो कितने वाट का है, हम कैसे पता कर पाएंगे? तो इसमें जो है देखिए, आपको पता होगा AC और DC के बारे में हमने बता दिया था। AC और DC 2 प्रकार की धाराएं होती हैं। तो AC के लिए वाट निकालने का सूत्र अलग होगा और DC के लिए वाट निकालने का सूत्र अलग होगा। DC का सिंपल सा है, वाट बराबर वोल्ट गुणे एम्पियर। मतलब यदि वाट निकालना होगा तो आपको पहले ही से वोल्ट और एम्पियर पता होना चाहिए। यदि किसी का वोल्टेज, किसी वैद्युतिक उपकरण के ऊपर उसका वोल्टेज लिखा रहता है या फिर जिस जगह पर आप उस वैद्युतिक उपकरण को चला रहे हैं तो उसका वोल्टेज देख लीजिए कि उस जगह पर वोल्टेज क्या है और उस समय वह कितना एम्पियर ले रहा है, एम्पियर मीटर से चेक कर लीजिए और उसके बाद वोल्टेज और एम्पियर का गुणा कर दीजिएगा तो वाट निकल जाएगा। यह किसके लिए है? तो DC जो उपकरण होते हैं, जैसे पंखा होता है DC में, बल्ब, लाइट, पंखे, बहुत सारे चीज़ें जो है कि DC में बनाए जाते हैं, मोटर वगैरह। तो DC का जब भी आपको वाट निकालना होगा तो इस सूत्र का उपयोग करेंगे। लेकिन यदि AC में उपयोग करेंगे तो AC में भी 2 तरह के AC का मान जो है कि निकाला जाता है। एक सिंगल फेज का निकाला जाता है और एक 3 फेज। मतलब इन सिंगल फेज के लिए अलग सूत्र होता है और 3 फेज के लिए अलग सूत्र होगा। तो सिंगल फेज के लिए क्या है? तो सिंगल फेज के लिए यहाँ पर लिखते हैं वाट बराबर वोल्ट गुणे एम्पियर होता है और उसके बाद यहाँ पर गुणे में पावर फैक्टर होगा और पावर फैक्टर को काश थीटा से जो है कि प्रदर्शित करते हैं। तो और काश थीटा का मान यहाँ पर क्या रखना है? तो काश थीटा का अक्सर मान जो है कि 0.8 से 0.9 तक आता है। प्रत्येक जो है कि वैद्युतिक उपकरणों का पावर फैक्टर निकालने का भी सूत्र होता है और इसी सूत्र से आप उसका पावर फैक्टर भी निकाल सकते हैं। किसी भी वैद्युतिक उपकरण का आपको पावर फैक्टर निकालना है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन अधिकतर वैद्युतिक उपकरणों का जो पावर फैक्टर होता है, मतलब जो काश थीटा के जगह पर मान लिखा जाएगा, वो क्या होगा? 0.9 होगा या 0.8 होता है। ये जो है कि पावर फैक्टर होता है इसका। अब पावर फैक्टर क्या होता है तो उसके विषय में हम आगे बात करने वाले हैं इसी वीडियो में कि पावर फैक्टर क्या होता है, उसको भी हम लोग समझेंगे। तो ये तो हो गया सिंगल फेज के लिए। बात करते हैं 3 फेज का। 3 फेज। फ्रेंड्स, सिंगल फेज के वाट को निकालने के सूत्र को समझने के बाद अब हम 3 फेज के वाट को निकालने का तरीका सीखेंगे कि 3 फेज का यदि कोई मोटर हो, वैसे तो 3 फेज में सिर्फ मोटर ही चलाए जाते हैं, ज़्यादातर मोटर ही चलता है। तो मोटर का यदि आपको वाट निकालना, मतलब उसका पावर निकालना है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो सेम सूत्र रहेगा। इसमें एक चीज़ बढ़ जाता है, वोल्टेज गुणे एम्पियर गुणे काश थीटा, मतलब काश थीटा मतलब ये होता है पावर फैक्टर, गुणे √3 मतलब करड़ी में 3, और उसके बाद करड़ी में 3 लिखिए या फिर इसका सीधा सीधा मान लिख दीजिए 1.73
1/3 या तो उसका मान लिखिए या फिर कड़ी में 3 लिखिए, √3 लिखिए, √3 का मान निकालेंगे तो यही आएगा। तो डायरेक्ट आप इसी मान को रख सकते हैं। तो यदि किसी का 3 फेज मोटर का आपको वाट निकालना है तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको वाट निकालने का जो सूत्र है समझ में आ गया होगा। चलिए हम किसी एक का जो है समझते हैं उदाहरण सहित। मान लेते हैं कि कोई मोटर है लोड, कोई मोटर है जिसको जो है 440 वोल्ट दे करके चलाया जा रहा है और इसका जो एम्पियर है ये 5.5 एम्पियर है। फ्रेंड्स समझिएगा 5.5 एम्पियर है और उसके बाद जो है कि हम इसका वाट निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, तो वाट बराबर हो जाएगा 3 फेज, क्योंकि 440 वोल्ट है तो हम लोग इस सूत्र का मान मतलब रखेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज रखना पड़ेगा 440 वोल्ट और उसके बाद एम्पियर का मान रखना पड़ेगा 5.5 और उसके बाद काश थीटा का जो मान है उसका मान जो है कि रखना पड़ेगा हमको 0.8 या 0.9 मैंने बोला, ये दोनों में से कोई एक रख सकते हैं। और उसके बाद जो है कि यहाँ पर 1.732। यदि आप इसका गुणा कर देते हैं तो गुणा करने के बाद जितना भी आएगा वह पूरा इसका पावर कहलाएगा, इस मोटर का पावर कहलाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम गुणा करते हैं और गुणा करने के बाद यहाँ पर लिखते हैं। फ्रेंड्स हमने इन सभी का गुणा किया और गुणा करने के बाद आपको दिख रहा है कि यहाँ पर उत्तर आ गया है 3353 वाट दशमलव 152। तो आप यहाँ पर 3353 वाट इसको बोल सकते हैं। 3353 वाट का यह हमारा मोटर है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको ये 3 फेज का या फिर उसी तरह से आपको सिंगल फेज का वाट निकालना होगा तो एम्पियर पता होना चाहिए। अब वोल्टेज कहाँ से, जहाँ पर आपका कोई वैद्युतिक उपकरण, जिस उपकरण का आप वाट निकाल रहे हैं उस उपकरण को किस जगह पर चलाना है, उस जगह का इनपुट वोल्टेज चेक कर लीजिएगा कि वहाँ पर वोल्टेज का आ रहा है। उसके बाद उसका गुणा कीजिएगा, उसी में गुणे करके काश थीटा मतलब कि यहाँ पावर फैक्टर है और पावर फैक्टर का मान हमने बता दिया है कि 0.8 या 0.9। तो 0.8 रख करके आप गुणा कर दीजिएगा, सिंगल फेज का मान आ जाएगा। और 3 फेज के लिए काश थीटा के साथ यहाँ पर √3 भी लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे पावर फैक्टर के बारे में। किलोवाट और केवीए के अनुपात को पावर फैक्टर कहा जाता है। किलोवाट और केवीए के अनुपात को पावर फैक्टर कहा जाता है। मतलब पीएफ बराबर ऐसे लिख सकते हैं आप, किलोवाट और केवीए। अब यहाँ पर यदि आपको किलोवाट में यहाँ पर मान रखना है तो इधर मान आपको केवीए में रखना होगा। यदि आपका किलोवाट में नहीं है तो पावर फैक्टर बराबर कुछ है इस तरीके से हो जाएगा, वाट बटा में VA, मतलब वोल्टेज और एम्पियर का गुणनफल यहाँ पर लिखा जाएगा। और इतना यदि आप निकाल लेते हैं तो आपका पावर फैक्टर निकल जाएगा। जो भी है यहाँ पर हम 0.9 या 0.8 कह रहे हैं तो वह पावर फैक्टर कैसे निकलेगा, तो पावर फैक्टर में का मतलब ये है कि वाट में वोल्टेज और एम्पियर के गुणनफल का भाग दे दिया जाएगा तो वहाँ पर आपका पावर फैक्टर निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको ये वाट, पावर फैक्टर, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में समझ में आ गई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।